रुख जो है वो आपके पूर्ण बहुमत से अखिलेश यादव की सरकार पूर्ण बहुमत से आ गई। अखिलेश यादव पूर्ण बहुमत, इतना भरोसा? जी जी जी। क्यों, क्या ऐसा काम कर दिया उन्होंने? ऐसा और सभी जितने जो विकास है सब बढ़िया काम कर रहे हैं, सड़कों के और गांव नालियों के। हमें सरकार यही बढ़िया लग रही है। यही सरकार बढ़िया लग रही हाँ है जी, राज्य में काम कर। इतनी परेशानियां आई हैं तो उन्हें देखते हुए हम अखिलेश यादव को वोट देंगे अब की बार। बीजेपी आज तक हमने वोट ही बीजेपी को दिया, मगर अब की बार हमें बीजेपी को वोट नहीं देना है। क्या वजह रही है, ऐसा क्या वजह ये रही कि किसान जो है ज़्यादातर परेशान रहे। काम के बारे में काम भी बहुत ज़्यादा परेशानियां रही हैं, मगर उनके नीचे जो विधायक थे और दलाल लोग थे वो उनका कहना था। हमारे गांव में भी विधायक जी आए थे और हमारे गांव में कहा कि मुझे तुम्हारे वोटों की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हाँ, सपा के विधायक ने? जी जी। तो असाउद्दीन ओवैसी एक बीजेपी का दलाल है, एजेंडा है पक्का। अच्छा, जी हाँ। क्यों लगता है ऐसा? ऐसा यूं लगता है कि हमारे में बंटवारा करके हिंदू मुस्लिम को डाल के वो हमें गलत तरीके पर लेके चल जाता है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। विधानसभा चुनाव यूपी के बेहद करीब हैं और उसको लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। इसी को लेकर हम मुरादाबाद के कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। यहाँ पर लोगों की राय जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब जो जनता है वो अभी मौजूदा सरकार से कितनी खुश है और आगामी जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें जनता का रुख किस तरफ जाने वाला है। कुछ लोग मेरे साथ हैं, इनसे मैं बात करता हूँ। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भारत गिरी है सर। भारत गिरी जी। क्या लगता है अभी जो सरकार चल रही है योगी आदित्यनाथ की, 4.5 साल लगभग पूरे होने को आए हैं, कितना काम किया है, किस हद तक आपको लगता है कि सही है? इसने सब काम सब बढ़िया किया है कोरोना के हक में। और सभी जितने जो विकास हैं सब बढ़िया काम कर रही हैं, सड़कों के और गांव नालियों के। हमें सरकार यही बढ़िया लग रही है। यही सरकार बढ़िया लग रही हाँ है। जी, बढ़िया। काफी आरोप लग रहे हैं क्योंकि किसान भी सड़क पर धरने पर बैठे हुए हैं इस सरकार के खिलाफ। आपको नहीं लगता कि वो सही है? नहीं साहब, किसानों की तो बात अलग से रही, लेकिन मजदूरों की बात है, मतलब सब एक समाज समझ रही है सर। क्या काम करते हैं आप? ये टायर पंचर दुकान है। टायर पंचर की दुकान टायर है। पंचर दुकान है। तो किसानों के मुद्दे जो हैं वो उनको कैसे देखते हैं? जो किसान बैठे हैं उनको कैसे देखते हैं? उनको को भी देखा जाएगा साहब, वो देख रहे हैं। उनको भी निपटारा किया जाएगा। आगामी विधानसभा चुनावों में आपको लगता है कि फिर से बीजेपी आएगी। योगी आदित्यनाथ को सीएम देखना जी 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 जी। बहुत। मेरा नाम ओमपाल सिंह यादव है। ओमपाल यहीं रहते हैं जी। कैसे देखते हैं? लगभग बहुत करीब आ चुके हैं विधानसभा चुनाव, इस पर चर्चा चल रही है। यूपी में योगी आदित्यनाथ सीएम है, सीएम पद को लेकर भी काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं। किसको अगला मुख्यमंत्री अपना बनाना चाहोगे? देखो, मुख्यमंत्री के बारे में तो जैसे योगी आदित्यनाथ ने बहुत अच्छे काम करे हैं, जैसे कि चोरी डकैती बदमाश वगैरह भी बहुत सारे निपटारे कर दिए हैं और बहुत अच्छे काम किए हैं। और किसानों को ज़्यादातर परेशानी आई है इस सरकार में। उन्हें किसानों के बारे में भी सोचना चाहिए और जो किसानों के निर्णय हैं वो पूरा करना चाहिए उनके लिए। किसानों के बारे में सोचना चाहिए, हालांकि उन्होंने चोरी चकारी कम हुई है। अच्छा, अगर हम सपा सरकार की जो पिछली पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे उनका कार्यकाल रहा था, उनका कार्यकाल कैसा था? उनका भी बहुत अच्छा था, उनकी भी सरकार बहुत अच्छी रही, मगर उनके नीचे जो विधायक थे और दलाल लोग थे वो उनका कहना था। हमारे गांव में भी विधायक जी आए थे और हमारे गांव में कहा कि मुझे तुम्हारे वोटों की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हाँ, सपा के विधायक ने? जी जी। क्यों, ऐसा क्या हुआ? कोई वार्तालाप हुई थी आपकी? ऐसा था कि यहाँ के कुछ लोग बीजेपी में थे और कुछ समाजवादी को वोट देते हैं यहाँ, आधे आधे थे। ठीक है। तो इसलिए उन्होंने गुस्से में आकर के कहा कि मुझे तुम्हारे वोटों की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास वोट बतेरे हैं। ऐसा वो बोल कर गए? जी। यानी यहाँ की जनता जो है वो कुंदरकी जो जहाँ से यहाँ की विधायक लगते हैं उनसे नाराज हैं। और अखिलेश यादव की अगर बात करें तो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे हैं सर। अगला मुख्यमंत्री आप किसे चुनना पसंद करेंगे? कौन हो तो बेहतर राज्य में काम कर? इतनी परेशानियां आई हैं तो उन्हें देखते हुए हम अखिलेश यादव को वोट देंगे अब की बार। बीजेपी आज तक हमने वोट ही बीजेपी को दिया है, मगर अब की बार हमें बीजेपी को वोट नहीं देना है। क्या वजह रही है, ऐसा क्या? वजह ये रही कि किसान जो है ज़्यादातर परेशान रहे। काम के बारे में काम भी बहुत ज़्यादा परेशानियां रही हैं किसानों को। 2,000 रुपए आपके खाते में भी भेज रहे हैं ताकि आपको कृषि करने में सहयोग मिल ना सके। ना ना सर, हमारे खाते में एक बार ही पैसे आए हैं, उसके बाद पैसे ही नहीं आए हैं। किस्त नहीं आई हमारे खातों में। किस्त नहीं आई है? जी नहीं, तो टाइम पर आई थी। टाइम पर पहुंचाने की बात करते रहे हैं कि ना, बिल्कुल हर एक के नहीं, खाते उनके में झूठे बातें- डायरेक्ट जो है वो किसान के खाते में जा रहा है, कि इसमें कोई धोखेबाजी बात ही नहीं है। उनके झूठे वादे हैं। जैसे कि योगी आदित्यनाथ ने, मुझे लगता है वहाँ बैठ करके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, मगर उनके नीचे दलाल हैं, वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के लिए कमियां कर रहे हैं। ठीक है, अभी आपने बात करी कि अखिलेश यादव का कार्यकाल भी सही रहा है। दूसरी तरफ यहाँ के जो विधायक हैं
उनका नेचर आपको पसंद नहीं आया कि वो इस तरह कहते हैं। अगर वो फिर से यहीं से अगर उन्हें सपा सरकार टिकट देती है, समाजवादी पार्टी टिकट देती है, तो फिर आपका क्या निर्णय होगा? क्योंकि वो समाजवादी पार्टी कहेंगे और वो खुद कह कर गए आपके वोटों की जरूरत नहीं है। तो वो हमारे लिए कह के गए हैं, तो हम जो है मीटिंग बना रहे थे 10-12 लड़के, हमें अखिलेश जी के पास जाना होगा और उनसे ही डायरेक्ट बात करेंगे, तब उन्हें वोट देंगे। और नहीं तो अगर वहाँ हम नहीं पहुँच पाए तो हमें हाजी रिजवान जी को वोट नहीं देंगे। ठीक है, अगर ऐसा होता है। दूसरी तरफ मायावती जी भी हैं जो ये कह रही हैं कि वो अकेले अब चुनाव लड़ेंगी, विधानसभा चुनाव लड़ेंगी यूपी में। उनकी तरफ की क्या सोच है? उनकी सरकार भी तो अच्छी रही होंगी। सरकारें उनकी भी अच्छी रही हैं, उनके भी काम बहुत अच्छे रहे हैं, मगर वो एक तरफा काम करती हैं, वो अपने आदमियों को ज़्यादा देखती हैं। अच्छा, जी मतलब जातिवाद की तरफ हाँ, ज़्यादा जाति रुख ये कहना जी चाह रहे जी हैं। जी यही कहना चाह रहा हूँ। जातिवाद का वो अपनी ज़्यादा ध्यान देती हैं। ये किसानों को लेकर जो मुद्दे चले हैं, उससे जो है बीजेपी को लेकर नाराजगी है लोगों में। जी बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। किसान, हम भी किसान हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी किसानों को रही है। बेचारे वहाँ पर खाना पता ना मिल रहा है उन लोगों को या ना मिल रहा है, कितनी परेशानी है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। जो सुविधाएं बीजेपी सरकार देने के दावे करती है, उन सुविधाओं पर कितना खरा उतरी है? अगर चाहे वो शौचालय की बात करें या जैसे मैंने बताया कि किसानों को 2000 रुपये वो देते हैं अकाउंट में, इन सारी सुविधाओं पर कितना खरी उतरी है वो? खरी क्या, उन्होंने तो पैसे दिए ही हैं, उन्होंने शौचालय के लिए भी पैसे दिए हैं, मगर जो नीचे लोग हैं, प्रधान हैं, सेक्रेटरी वगैरह हैं, इन्होंने तो काम चलता हुआ काम किया है। मसाला लगाया है तो ज़्यादातर रेती लगाया, मसाला फुल नहीं लगा पाया है, और सारी लैट्रिन में भी बैठ गई हैं। काम खत्म है उन लैट्रिनों का। मतलब इनमें ठेकेदार या जो नीचे के लोग हैं जी, उनकी जी, कमी उन्होंने है। काम, उनकी कमी नहीं। चलिए बात करूंगा आपसे भी, रुके रहिए जी। आपका नाम? मेरा नाम नफीस सलमानी है। नफीस सलमानी साहब, क्या लगता है विधानसभा चुनाव बेहद करीब हैं, ऐसे में जनता का रुख जो है, मूड जो है वो किसकी तरफ है? देखिए, जनता का रुख जो है वो आपके पूर्ण बहुमत से अखिलेश यादव की सरकार पूर्ण बहुमत से आएगी। अखिलेश यादव पूर्ण बहुमत, इतना भरोसा? जी जी जी। क्यों, क्या ऐसा काम कर दिया उन्होंने? ऐसा है, काम तो अच्छा करा। देखिए, सबसे पहले डायल 100। अच्छा, हाँ जी, उसके बाद एम्बुलेंस, सबसे बढ़िया सुविधा, अच्छी सुविधा रही, इधर आ जाओ थोड़ा। बढ़िया सुविधा। फिर उनके नेचर्स भी अच्छे हैं, युवा हैं, युवाओं की सोच के लिए भी अच्छा काम करते हैं। योगी आदित्यनाथ भी तो उत्तम प्रदेश बनाने की बात करते हैं, वो भी तो सोच रहे हैं। नहीं, उनका कोई है नहीं ना। कौन नहीं है? देखिए, उनकी माँ नहीं, बाप नहीं, कोई नहीं। ठीक है, जी हाँ। सन्यासी हैं वो तो। जी। अच्छा, फिर तो उन्होंने कहा ना सारा जीवन उन्होंने देश के प्रति। ऐसा कुछ नहीं है हाँ। ना, ऐसा कुछ नहीं। उनके माँ नहीं, बाप नहीं, जिसके माँ नहीं, बाप नहीं, तो उसका कौन है? तो जनता को नहीं देख सकता। कोरोना काल में ही वो अंदर चले गए अपना। अच्छा, किसान भी बहुत मरे धरने पे, बहुत किसान मरे। आपने देखा। शहीद हो चुके हैं। जी हाँ। और मैं मानता हूँ कि अब के अखिलेश यादव की पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी। अच्छा, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो भी 100 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। क्या मुस्लिम वोट बैंक जो है वो उस तरफ जाएगा? कटौती होगी कुछ? देखिए, असाउद्दीन ओवैसी की बात करते हैं तो असाउद्दीन ओवैसी एक बीजेपी का दलाल है, एजेंडा है पक्का। अच्छा, जी हाँ। क्यों लगता है सर? ऐसा यूं लगता है कि हमारे में बंटवारा करके हिंदू मुस्लिम को डाल के वो हमें गलत तरीके पर लेके चल जाता है। अच्छा, जी हाँ, इसलिए हमारी विधानसभा से कोई ना कोई, जैसे कि बिहार में आपने देखा होगा 350 से या 350 से 850 से वोटों से हरा दिया गया। देखा आपने? आप नंदीग्राम का देख सकते हैं, जहाँ से ममता बनर्जी जी लड़ रही थी एक अधिकारी के सामने, वहाँ देखा कितने करीब से हरा दिया उन्होंने। अच्छा ओमपाल जी, एक चीज़ मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, ये जो वोटों में जो कहा जाता है जहाँ से बीजेपी जीतेगी वहाँ पर ईवीएम खराब या कोई गड़बड़ी, जहाँ पर बीजेपी हार जाती है वहाँ पर कोई सवाल नहीं उठता। आपको क्या लगता है कि बाकी में बीजेपी जो है वो ईवीएम में या किसी तरीके के चुनाव में कोई गड़बड़ी करती है? नहीं, मुझे तो लगता नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता ये जो कि ईवीएम में कुछ कमी हो, क्योंकि सारे लोगों ने, उनकी लहर थी और उस वजह से उन लोगों को वोट मिले, बहुत अच्छे वोट मिले उन्हें। ईवीएम में मुझे तो लगता नहीं है कि ईवीएम में कोई कमी हो। अब वो लहर बाकी है? अब नहीं लगती है, नहीं अब नहीं लगती है। इनके कारनामे इन्हें डुबा अच्छा, को ले कारनामे की बात अगर मैं करूं तो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है। बंगाल में भी प्रधानमंत्री मोदी ने काफ़ी रैलियां की हैं, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश की बात करें तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ये चुनाव लड़ा जाएगा। तो क्या योगी आदित्यनाथ का चेहरा भी उसी तरफ है? योगी आदित्यनाथ का चेहरा, जैसे कि चोर डकैती बदमाश, उनके लिए जो छोटे लोग हैं वो सारे योगी आदित्यनाथ के साथ होंगे, जो समझदार लोग हैं। क्योंकि आज हम टांगे फैला के सो रहे हैं घर में आज़ादी के साथ, वो योगी आदित्यनाथ की देन है। बहुत अच्छे से गांव के लोग रह रहे हैं, मगर फिर ये बदमाशी फिर शुरू हो चुकी है।
क्योंकि हमारे गांव में भी कई भैंसें खुल गई हैं और ये डकैतियाँ शुरू हो गई हैं फिर से। एक आखिरी सवाल, सपा को क्यों लाना चाहते हैं? सपा को जैसे कि अखिलेश यादव जी थे, बहुत अच्छी उनकी मुख्यमंत्री पद उनका बहुत बढ़िया रहा, मगर पद तो योगी आदित्यनाथ का भी बहुत अच्छा है, मगर इनके जो नीचे के दलाल लोग हैं ये कहीं ना कहीं इन्हें डुबा को ले जाते हैं। अच्छा, विधायक की बात अभी ये कर रहे थे, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से कि विधायक जो हैं वो सही नहीं चल रहे हैं यहाँ पर? ठीक है, मैं मानता हूँ अगर हाजी रिजवान जैसी बात है, ठीक है, अगर यहाँ से हाजी रिजवान को टिकट नहीं होता है, ठीक है, तब भी बेहतर है। अगर हाजी रिजवान को टिकट ना हो तब भी हमारी सीट बेहतर होगी। जैसे कि हमारी इन्होंने अभी बताया कि उन्होंने ऐसा बोला, ठीक है, कि हम वहाँ तक जाएंगे, साथ में हम भी इनके जाएंगे, वहाँ तक ही जाएंगे। जब उन्होंने गलतियाँ करी हैं तो हम इनके साथ जाएंगे कि हाँ इनके साथ में गलतियाँ करी हैं, साथ में हम भी जाएंगे, ठीक है। क्यों? वहाँ से इनका टिकट ना होते हुए दूसरे का टिकट होगा तब भी हम जो है अखिलेश यादव को समाजवादी की हूँ बोल जाएगा। अगर हाजी रिजवान साहब का ही टिकट आपके विधानसभा क्षेत्र से होता है तब आपका विचार क्या होगा? फिर हम समझौता करेंगे सारे लोग बैठ के, सारे लोग बैठ के समझौता करेंगे कि हमारे यहाँ आप आओगे तो सबसे पहले हमारा सुनोगे यहाँ आने के। जैसे कि बोला अभी इन्होंने, हाँ जैसे कि अभी बोला इन्होंने कि उन्होंने ऐसा कहा, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे, कभी भी नहीं बोल सकते हैं ऐसा, वो गलती मानेंगे ना अपनी, है ना, कभी नहीं बोल आपको सकते। क्या लगता है उन्होंने बोला नहीं है या मतलब ऐसा वो करेंगे? देखिए क्या कहना उनके चाह रहे हैं? उनके अंदर कड़वाहट बहुत बड़ी वाली है, समझ गए? उनके अंदर किसको लेकर कड़वाहट है? उनके अंदर कड़वाहट इतनी है कि बहुत ज़्यादा कड़वाहट है, और कड़वाहट में भी वो अब जब काम करने में आते हैं, समझ गए, एक बार बोल दिया तो काम 100% कर देते हैं, और जब चले जाते हैं तो चले जाते हैं, भूल ही जाते हैं उसे नहीं बोलते बिल्कुल भी। लोगों से मिलने में भी आनाकानी है। हाँ, लोगों से मिलने में जब भूल जाते हैं उसे, जैसे कि कड़वाहट बोल दिया कि तुम्हारे वोट की ज़रूरत नहीं है, यहाँ SC वोट BC वोट कितना है। अच्छा, इसकी बात करूं मैं अपने एरिया की जहां पर हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर जो है कौन सी जाति के लोग ज़्यादा हैं, मतलब कौन से? ज़्यादातर यादव लोग ज़्यादा हैं यहाँ पर जी। तो ये ग्राउंड रिपोर्ट थी। अभी चुनाव को काफ़ी समय है, 7 से 8 महीने और ज़्यादा भी लग सकते हैं, लेकिन अभी जो लोगों का ओपिनियन है वो ये है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार सूबे में और देश में चल रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं खामी जो है वो किसान आंदोलन भी है कि किसानों को लेकर जो है लोगों में नाराज़गी है कि उनकी बात नहीं सुनी गई है। इसके अलावा कोरोना काल का जो टाइम था उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जनता आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अगला मुख्यमंत्री किसे चुनना पसंद करेगी। कैमरामैन मुशाहिद के साथ आकिल रज़ा, मुरादाबाद।